दोस्तों, आपका स्वागत है सन नोट्स एचपीजी में। तो आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 2 का नोट्स को बनाएंगे। तो आज का नोट्स का पहला पॉइंट है महाजनपद, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन पूछेंगे कि महाजनपद के बारे में बताएं, इनके सभी शासन प्रणाली का व्याख्या करें। तो सबसे पहले महाजनपद के बारे में बताना है तो उसका उत्तर लिखिएगा। समस्त भारत में 16 महाजनपदों के रूप में प्राचीन राज्यों का अस्तित्व सामने आया। 6वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण घटना थी जब बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भागवती सूत्र में इन 16 महाजनपदों की जानकारी सबसे पहले मिली। महाजनपद में 3 प्रकार का शासन प्रणाली था। इस शासन प्रणाली को भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि महाजनपद में कितने प्रकार के शासन प्रणाली थी, व्याख्या करें। तो महाजनपद में 3 प्रकार की शासन प्रणाली थी। इसका आंसर लिखिएगा आप। सबसे पहले राजतंत्रात्मक, अंग, कुरु, मगध, पांचाल। तो गणतंत्रात्मक, संघ गण का पर्यायवाची था। प्रत्येक गांव के सरदार को शासक कहा जाता था। राज्य के सामूहिक कार्य विस्तार का विचार परिषद में लिया जाता था। तीसरा है कुलीन वर्ग। इस प्रकार के शासन व्यवस्था में शासन का संचालन प्रजा द्वारा न होकर किसी विशेष वर्ग द्वारा किया जाता है। तो अगला टॉपिक है मगध राज्य, जिससे आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे कि मगध राज्य के बारे में बताएं। तो सर्वप्रथम हर्यक वंश के शासक बिंबिसार मगध राज्य की स्थापना की। वह 80,000 गांव को मिलाकर एक शक्तिशाली साम्राज्य बना लिया था। बिंबिसार ने पहले गिरिब्रिज और बाद में राजगिरी को अपना राजधानी बनाया। बिंबिसार अपने पुत्र अजातशत्रु के हाथों मारा गया। तो मगध राज्य की आप विशेषता आप लोगों से पूछेंगे कि मगध राज्य की विशेषता बताएं। तो मगध अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण काफ़ी प्रसिद्ध था। पहला इसका विशेषता है गंगा के मैदानी भाग में होने के कारण यहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ थी। दूसरा है राजगीर के पास लोहे का विशाल भंडार था, जिससे काफ़ी मात्रा में अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया जाता था। तो इसका तीसरा विशेषता है मगध प्रथम ऐसा राज्य था जिनके पास एक विशाल हाथी सेना था, जो दलदलीय क्षेत्र में घोड़े से अधिक उपयोगी था। तो अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त के जीवनी और उपलब्धियां। तो इससे आपको क्वेश्चन पूछेंगे चंद्रगुप्त के जीवनी और उनकी उपलब्धियों के बारे में बताएं। तो इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य भारत में मौर्य वंश का संस्थापक थे। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश की विनाश करके किया था। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने परास्त किया और संधि करके उसकी पुत्री हेलेना से विवाह कर लिया। सेल्यूकस ने अपना राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इस साम्राज्य का प्रधानमंत्री कौटिल्य था। चंद्रगुप्त ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवण बेलगोला में जाकर उपवास करके अपना शरीर को त्याग दिया। तो कुछ नोट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो पहला नोट है अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार का हत्या करके मगध का साम्राज्य बना था। दूसरा नोट है अजातशत्रु नदियों की संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करके राजगिरी से राजधानी को परिवर्तित किया था। अगला नोट है मखली गोसल की मृत्यु पर अजातशत्रु ने उसकी राख पर राजगिरी में एक स्तूप बनाया था। अगला नोट है बिंबिसार की पत्नी कौशल देवी चेलना और खेमा थी। अगला नोट है बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था। अगला नोट है इंदिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज ने किया था। अगला नोट है उदयीन अजातशत्रु का पुत्र था, जिसने अजातशत्रु की हत्या करके सम्राट बना था। तो ये क्वेश्चन है अशोक के शासन पद्धति में धर्म के बारे में बताएं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस बार एग्जाम में आ सकता है। तो इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। अशोक अपने पिता बिंदुसार की मृत्यु के बाद सम्राट बना, जो कि मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक था। अपने पिता के शासनकाल में वे उज्जैन तथा तक्षशिला का शासक रह चुका था। अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है कि उसने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद ही कलिंग पर विजय प्राप्त किया, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। इस नरसंहार को देखकर अशोक का कठोर हृदय द्रवित हो गया। फिर बौद्ध धर्म को अपनाकर तथा धम्म का प्रचार करके विश्व का एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया। तो अशोक बताता है कि धर्म पालन करने के लिए यह आवश्यक है, यानी अशोक धर्म पालन करने के लिए कुछ नियम और शर्त बताए थे। तो पहला शर्त था प्राणियों की हत्या न करना। दूसरा शर्त था माता पिता की सेवा करना।
सेवा करना। तीसरा था वृद्धों की सेवा करना। चौथा था गुरुजनों का सम्मान करना। पांचवा था मित्रों, परिचितों, सरमनों एवं दासों के साथ अच्छा व्यवहार करना। छठा था अल्प व्यय और अल्प संचय, यानी कम कमाना और कम खर्च। पांचवा था सादगीपूर्ण जीवन। तो अगला क्वेश्चन है, अशोक के 5 अवगुण को लिखें। ये अक्सर ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अशोक का 5 अवगुण था: उग्रता, निष्ठुरता, तीसरा क्रोध, चौथा गर्व, पांचवा ईर्ष्या। इसको भी नोट कर लीजिएगा। कलिंग की लड़ाई अशोक द्वारा 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। अगर नोट्स पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर ऐसा ही नोट्स हमेशा चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।